उनके सभी त्वचाजन्य रोगों को समाप्त कर देते हैं। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। इस प्रकार ये प्रथम ज्योतिर्लिंग की हम लोगों ने कथा श्रवण की। द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। आहा, कितना सुंदर स्वरूप भगवान का है। श्रीशैल पर्वत पर स्थित भगवान मल्लिकार्जुन महादेव। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय। भगवान को प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतम तमर्जुनम मल्लिक पूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र से तुम। आहा, कितना सुंदर भगवान को नमस्कार निवेदित किया गया है। श्री शैल श्रृंगे, भगवान दक्षिण कैलाश, श्री शैल पर्वत को दक्षिण भाग का कैलाश माना जाता है और उसके भी उच्चस्थ शिखर पर भगवान विराजमान है और अकेले नहीं। तुलादितुंगे पिमुदा वसंतम। आहा, वहां पर समस्त देवता भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हैं। और इतना ही नहीं, तमर्जुनम मल्लिकम पूर्वमेकं, वहां पर अर्जुन भगवान यानी कि भगवान भोलेनाथ और मल्लिक माँ भगवती के साथ कैसे बैठी है माता भगवती? भगवान शिव के पूर्व स्थान में यानी वामांगी होकर के बैठी हैं, या फिर कह सकते हो कि सम्मुख होकर के बैठी हैं। ऐसे भगवान श्री मल्लिकार्जुन महादेव को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। मल्लिकार्जुन भगवान का स्वरूप तो चिंतन करके ही हृदय भाव से भर जाता है। हम तो पूर्वांग संहिता में आपको बता रहे थे, माता भगवती पार्वती जैसे एक संसार की माता होती है, ऐसे ही अपने पुत्र पर स्नेह रखती हैं। किन पर? सदानंद श्री कुमार कार्तिकेय जी पर। कार्तिकेय जी विवाह जन्य जो घटनाक्रम हुआ उस पर क्रोधित होकर के भगवान कार्तिकेय जी श्री शैल पर्वत पर जाकर के चले गए। और भगवान कार्तिकेय जी जब वहां पर चले गए तो माता भगवती को बड़ा विषाद हुआ और मां भगवती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भगवान भोलेनाथ, किन्हीं कारणों से हमारा पुत्र हमसे अप्रसन्न है, नाराज है, और घर में यदि पुत्र पुत्री किंचित कारणों से माता पिता से बैर रखने लगे, क्रोध रखने लगे, तो माता पिता को यत्न पूर्वक उद्यम करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे माता पिता हमसे, हमारा पुत्र हमसे दूरी बढ़ा रहा है। अगर पुत्र दूरी बढ़ाए तो माता पिता को प्रयत्न करना चाहिए वो उस दूरी को सामीप्य में निर्धारित करे, और माता पिता अगर पुत्र से पुत्री से दूरी बढ़ाए तो संतान का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता पिता से सामीप्य ग्रहण करे। माँ भगवती के कहने पर भगवान शिव अपने पुत्र से मिलने के लिए दक्षिण गए। भगवान कहाँ रहते हैं? कैलाश पर। और गए कहाँ? दक्षिण में। कैलाश शिखर से यानी कि उस पर्वत से नीचे उतर करके भगवान फिर दूसरे शिखर पर गए। तो मानो भगवान शिव कहना चाहते हो, जो व्यक्ति अपने जीवन में अहंकार, अभिमान, शिक्षा, पद, प्रतिष्ठा
इन सब के उच्चासन से उतरकर जो नीचे आता हो वही भक्ति मार्ग में शिखर पर पहुंचता है। और भगवान कार्तिकेय जी से मिलकर के कार्तिकेय जी को समझाते हैं, किंतु कार्तिकेय जी ने यत्न पूर्वक भगवान की वंदना करके कहा है, पिताश्री जो हुआ वो आपकी ही आज्ञा और आपकी ही नियति थी। आप ही के मनोभाव से मेरे कनिष्ठ भ्राता श्री गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ और आपके ही मनोभाव से मैं कौमार्यावस्था को ग्रहण करता हूं। अब मैं कुमार ही रहना चाहता हूं। मां भगवती ने कहा कि मैं अपने पुत्र से मिले बिना नहीं रह सकती, इसलिए आप कोई ऐसा यत्न करें जिससे हम उस पुत्र से मिल पाएं। भगवान शिव ने कहा, अंबिका जी मैं तो अपने पुत्र के सामीप्य को हमेशा हमेशा के लिए ग्रहण कर रहा हूं और आज से एक आत्मलिंग ज्योति पुंज के रूप में मैं यहीं पर अर्जुन रूप में स्थापित हो जाता हूं। मां भगवती बोली, चूंकि यहां पर हमारा पुत्र है और आप अकेले ही अपने पुत्र से स्नेह नहीं करते हैं, मैं भी अपने पुत्र से उतना ही स्नेह करती हूं। अगर आप अर्जुन स्वरूप में यहां विराजमान होंगे तो आपकी वेदी बनकर, आपकी आधारा बन करके आज से मैं भी अंबिका मल्लिका रूप में यहां पर स्थापित हो जाऊंगी। तब से भगवान श्री मल्लिकार्जुन नाम से विख्यात हो गए। और मल्लिकार्जुन के लिए वर्णन किया गया है, ज्योतिर्लिंग द्वितीय तद्दर्शनात् पूजनात् मुने महासुखकरं चान्ते मुक्तिदं नात्र संशय। ये जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग द्वितीयं तद्दर्शनात् पूजनात् मुने। श्री सूत जी अन्य अन्य ऋषियों से कहते हैं, हे मुनियों, हे ऋषियों, इस द्वितीय ज्योतिर्लिंग का जो कोई दर्शन करे और पूजन करे तो क्या होगा, महासुखकरं चान्ते, यानी कि जीवन के अंत काल में उस व्यक्ति को महासुख की प्राप्ति होती। अब आप विचार करो, हम कहते हैं भैया पूरा जीवन तो गरीबी में कट गया, अब एक दो साल के लिए हम अमीर हो भी गए तो क्या हुआ। लेकिन हम आपसे कहें अंत भला तो सब भला। और ये जीवन के उत्तरार्ध की बात नहीं है, यानी कि जो मृत्यु के समय हमें कष्ट होता है, शास्त्र बताते हैं करोड़ों बिच्छू डंक मारे तो जितना दर्द उन करोड़ों बिच्छुओं के काटने से होता है ना, उससे भी कई गुना दर्द प्राण छोड़ते समय होता है। तो वो दर्द, वो समस्या हमको ना स्वीकार करनी पड़े, वो हमें प्राण छोड़ते समय प्राण हमें छोड़ने ना पड़े। देखिए, हम एक निवेदन करें, हम आप लोगों से ये एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, यदि हम किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और जॉब में किंचित कारणों से, किन्हीं कारणों से अगर हमें ये स्थिति आ जाए कि भैया जॉब छोड़नी पड़ेगी, बात चल रही है ऑफिस में कि भाई इसको निकाला जाए, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? भाई पक्का हो गया कि अब तो जॉब से जाना ही पड़ेगा, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें कोई डिसमिस करे, उससे अच्छा है कि हम खुद ही रिटायरमेंट ले लें, रिजाइन कर दें, हम त्याग पत्र दे दें, कम से कम सम्मान तो बचा रहेगा, है भाई। जाना तो निश्चित है, एचओडी ने सोच लिया कि भाई इस बंदे को तो जो है अब रिस्ट्रिक्ट करना है, छोड़ो इसको,
तो जब हमें पता लगी गया कि तय हो गया कि अब कल हमें ऑफिस से निकालने वाले, तो क्यों ना हम आज शाम को ही अपना त्याग पत्र दे दे। महाराज आप क्या निकालोगे, हम आपसे पहले ही त्याग पत्र देकर जा रहे हैं। तो भैया ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब ये शरीर छोड़ना ही है तो क्यों ना हम इस शरीर का मोह छोड़ दें, क्यों ना हम शरीर का मोह छोड़ दें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो महाराज अगर हम ये प्रार्थना कर लें कि प्रभु आपकी जो इच्छा है आप करो, तेरा है, चाहे आज ले ले चाहे कल ले ले, तो फिर क्या होगा। फिर जो भगवान यमराज को भेजते हैं और यमराज आकर के कहता है चलो छोड़ो शरीर छोड़ो, और हम कहते हैं मुच्यताम मुच्यताम। अरे छोड़ो, अभी 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 रह गया, एक काम रह गया। क्या काम रह गया। बच्चों की शादी तो कर ली, भी पोता पोती की शादी और रह गई है। अच्छा चलो ठीक है, उसके लिए छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद आए यमदूत, बोले अब क्या रह गया। कुछ नहीं, हम सोच रहे थे पोते के भी अगर एक छोटा सा बच्चा उसका मुख देख लेते तो। भगवान बोलते भैया ये तो कामना है, ये तो बढ़ती चली जाएगी। अच्छा हम आपसे पूछते हैं, हम चाहते हैं कभी कोई व्यक्ति चाहता हो कि हमारी मृत्यु आ जाए। कोई नहीं चाहता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम जाकर मर जाए, लेकिन मृत्यु अवश्यंभावी है। उसको जब आना हो तब आ जा। मृत्यु हम तेरे सामने हाथ खोले खड़े हैं, जब चाहे आकर के आलिंगन कर लेना। लेकिन ये याद रखना, जब तू आएगी उससे पहले केवल और केवल अगर हम भगवान शिव की आराधना में लगे हों तो वो आराधन करने का समय हमें दे देना। और हम आपसे निवेदन करें, अगर ऐसा हो गया तो भगवान भी अपने भक्त की पूर्ण रक्षा करते हैं, पूर्ण सेवा करते हैं। लेकिन बस ये जो कामना है ये हमें कभी भी फलीभूत नहीं होने देती। बोलो सांब सदा शिव भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि आखिर समय में ऐसा शिव महापुराण में लिखा है कि जो लोग इस ज्योतिर्लिंग की सेवा करते हैं, इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, उनको आखिर समय में महासुख मिलता है। यानी कि शरीर छोड़ते समय कोई दुख नहीं होता। और हमें तो शरीर जीवन के अंत समय के लिए एक ही बात बहुत अच्छी लगी। आज तिवारी जी ने एक बहुत अच्छा वीडियो प्रेषित किया, हमें तो बहुत अच्छा लगा वो। तो हम तो वही बात आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे। और हम एक बात और कहें, ये कामना जो है ये हमें शरीर छोड़ने नहीं देती। एक माता जी थी, बेचारी बड़ी परेशान थी, परिवार में दुखी थी, बच्चे सुनते नहीं थे, बच्चों ने जो है उसको परेशान कर रखा है। बहुएं आ गई, वो बात सुनती नहीं थी, बेचारी को घर का सारा काम करना पड़ता था। अब रोज बड़बड़ाती घर का काम करते करते, बच्चों ने दुखी कर दिया है, ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है, ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। अब बेचारी ऐसे बोलने से थोड़ी कोई जाएगा, यह मृत्यु होगी। और रोज यमराज को कोसती, ये यमराज भी मेरी बात नहीं सुनता, मुझे लेने नहीं आता, लेने नहीं आता। एक दिन यमराज जी आकाश मार्ग से उसके घर के ऊपर से ही जा रहे थे। यमराज जी ने सुना कि मुझे कोई कोस रहा है। यमराज जी प्रकट हो गए, माता जी वरम ब्रूहि, आप मुझे याद कर रही हैं। माता जी ने पूछा आप कौन। यमराज जी ने कहा हम हैं यम। अब माता जी दूर जाके खड़ी हुई, यमराज हैं आप, हमारे घर क्यों आए। यमराज जी ने कहा आप ही तो मुझे कोस रही थी कि यमराज भी मेरी नहीं सुनता, मेरी भी नहीं सुनता, मैं तो आपको लेने आया हूं, आप ही तो कह रही थी। अब माता जी रोते रोते बोली, हे भगवान, मैं इतनी ज्यादा दुखी हूं कि मैं तो अपना दुख भी नहीं किसी को बोल सकती। अरे मैं तो अपना दुख बोल रही थी, मैं तुम्हें सचमुच में याद नहीं कर रही थी, अभी तो मुझे पोतों की शादी करनी है। ऐसे हैं तो इसलिए हम
इसलिए हम लोग एक काम करें क्या, भगवान के नामों का चिंतन अवश्य करते रहे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाँ, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यू आठो पहर धीरे धीरे, पल 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 यू आठो पहर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हाँ, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। बचपन भी आए जवानी भी आए, 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 बचपन भी आए जवानी भी आए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। हाँ, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा। बचपन भी आए जवानी भी आए, क्या होता है तब हम तन के चलते हैं। हमें कोई कहे भैया बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कर लो, तुम क्या कहते नहीं हम क्यों करें, हम कोई पेड़ हैं जो झुक जाए, हम कोई ऐसे हैं, हम बड़े बहुत बड़े हैं। भगवान कहते बेटा कोई बात नहीं, आज तू मत झुक, कल तुझे अपने आप ही झुकना पड़ जाएगा।
तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। हाँ, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होगे एक दिन तुम्हारे, फिक्रमंद होके एक दिन तुम्हारे। शिथिल अंग होगे एक दिन तुम्हारे, फिक्रमंद होके एक दिन तुम्हारे। शिथिल अंग होंगे शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। धीरे धीरे जिन हाथों से हम लोग ताकतवर काम किया करते थे, उन हाथों में कंपन पैदा हो जाएगी। हो गया है। जिन दांतों से हम बहुत बढ़िया बढ़िया फल खाया करते थे, वो भी कहेंगे भैया हम भी धीरे धीरे जा रहे हैं, क्षमा करना, जैसे आए थे वैसे जा रहे हैं। और भगवान हमें भजन करने के लिए कई प्रकार की घंटी बजाते। भगवान सबसे पहले हमारे वालों को कानों के पास से धीरे धीरे सफेद करना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं बेटा अब तो उम्र जो है आज्ञा दे रही है, भजन कर ले। पर मनुष्य कहता है वाह, आप अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हो क्या? आपने हमारे बाल सफेद किए, अभी हम जा रहे हैं बाजार में डाई लेके आ रहे हैं, और जो बढ़िया एकदम चमत्कार, जो बालों में शाइनिंग भी पैदा कर दे, ऐसी डाई लगाई। भगवान कहे भैया वाकई में तूने तो हमें धोखा दे दिया। भगवान फिर कहते हैं दूसरी घंटी बजाते क्या करते फिर दांत हिलने शुरू होते हैं। तो भगवान कहते हैं बेटा अब तो भजन कर ले, अब तो दांत हिल गए। वो कहते हैं अच्छा आप इतने बड़े हो गए, तो हम तुम्हें बताएं फिर। भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हारे दांत हिला दिए। भगवान का भक्त कहता है अगर आपने हमारे दांत हिला दिए तो हम आरसीटी करवा लेंगे, दांतों को ठीक कराएंगे, लेकिन आपकी नहीं मानेंगे, भजन नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ कर लेंगे, भोजन तो हम करते ही रहेंगे। भगवान कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। और फिर भगवान हमारी आंखों को कमजोर करना शुरू करते हैं। भक्त कहता है कि आपने हमारे साथ इतना कुछ किया, हम तब नहीं माने तो अब क्या मानेंगे? आपने हमारी आंखों को कमजोर कर दिया, तो हम अब क्या करेंगे? आंखों में चश्मा लगा लेंगे। आजकल तो चश्मे की भी जरूरत नहीं, वो क्या लगाते हैं आंखों में? हाँ लेंस। अब हमें तो पता नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो जो चीज प्रयोग में रहती है उसका पता रहता है, हमने तो सुना ही है। तो भगवान कहते हैं अच्छा हमने 3 घंटी बजाई, तूने हमें धोखा दे दिया, अब चौथी बार हम घंटी नहीं बजाएंगे, सीधा घंटा ही बजाते हैं। फिर बोलो साम सदाशिव भगवान की। इसलिए संत कहते हैं शिथिल होंगे अंग एक दिन, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, हाँ फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे।
बुराई से मन को अपने हटा ले, 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 बुराई से मन को अपने हटा ले। सुधर जाएगा जीवन धीरे धीरे, हाँ सुधर जाएगा जीवन धीरे धीरे, 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 चले जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे, चले जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो भैया फिर तो एक ही साधन है, क्या? हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारा जीवन जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्शन दिखाए, जब प्राण तन से निकले। तो हमें भगवान से प्रार्थना कर लेनी चाहिए, अब तो आकर बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा, अब तो आकर बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है के, सागर इतना गहरा है कि डूब प्रभु में जाऊंगा, अब तो आकर बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊं। इसलिए महाराज हम तो फिर से हर उस व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए, देखो कल्याण के लिए, कल्याण के लिए अगर हमें किसी से भजन की भीख भी मांगनी पड़े तो हम भीख भी मांगने को तैयार हैं। लेकिन भैया तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, संभव है कलयुग में कोई दूध पानी का मंथन करे तो पानी के अंदर से घी निकलने लग जाए, हो सकता है। अग्नि के ताप से साधारणतया लोग भोजन बनाते हैं, ऐसा असंभव है कलयुग में कि कोई अग्नि की बजाय अगर बर्फ की सिल्लियों पर रोटी सेकने लगे तो रोटी सिक जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अंततो गत्वा भजन के बिना मुक्ति हो जाए, ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। इसलिए महाराज भजन ही एकमात्र साधन है, और भजन के लिए सबसे बढ़िया उपाय श्री मल्लिकार्जुन महादेव के पूजन में लिखा कि कोई अगर मल्लिकार्जुन महादेव का उपासक बन जाए तो अंत समय में उसको यम त्रासना नहीं झेलनी पड़ती है। इसके बाद तीसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमें कराए हैं, कितना सुंदर स्वरूप है। तीसरे कौन है? उज्जयिन्याम महाकालम, आहा महाकाल के दर्शन। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भगवान महाकालेश्वर, सर्वप्रथम हम उनको प्रणाम निवेदित करते हैं।
द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा में मेरा ये हृदय से विचार था। भगवान ने मेरी प्रार्थना भी स्वीकार की। कथा में आप लोगों ने जो संकल्पित होकर के और संयोजित होकर के जो हमें समय दिया है, वो भगवान की ही कृपा रही कि आपने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आप अच्छे से विस्तार करो, जो करना हो, हम तो कथा सुनने की